केजरीवाल ने जिस प्रकार के तर्क खुद कोर्ट के आगे रखे, बेबुनियाद तर्क रखे और ख्याली तर्क रखे, उसको लेकर जज साहबा ने ठीक कहा कि किसी के बेतुके तर्कों के चलते हुए, बेबुनियादी तर्कों के चलते हुए, बिना आधार के तर्कों के चलते हुए जज अपने आप को केस से अलग करे, ये ठीक नहीं, ये गलत प्रेसिडेंट होगा। और केजरीवाल साहब की तो आदत है, वो तो किसी प्रकार के भी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं करते। उनकी तो आदत है माई वे या हाईवे। जो अर्बन नक्सल की सोच है वो परिलक्षित होती थी केजरीवाल जी की पूरी जो प्ली थी। परंतु जज साहब ने फैसला किया, अब केजरीवाल साहब को जो जुडिशियल प्रोसेस उसको फेस करना पड़ेगा। ओके सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बंगाल में झालमुड़ी खाते हैं। ममता बनर्जी इसको स्क्रिप्टेड ड्रामा बताती है, बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, झालमुड़ी वाले हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, बात फर्क पड़ने या ना पड़ने की नहीं, बात है कि ममता बनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई, प्रधानमंत्री जी ने झालमुड़ी खाई, इसको लेकर इतनी चिड़ी क्यों बैठी हैं। असल में साफ है कि उनको अपनी हार दिख रही है और ये जो कुछ वह बोल रही है उस हार के चलते हुए बोल रही हैं। स्लिप ऑफ टंग कहीं पर भी कभी भी किसी से हो सकता है, ये नहीं कि कोई जानबूझकर ऐसा कुछ योगी जी ने किया। परंतु मोहम्मद मथुरा अपने बारे में बात करें ना कि वो जो लाखों रुपए का बैग लेकर घूमती हैं, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करती। किसी ढंग से भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोई 5 राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और महिला बिल वो पार्लियामेंट्री इशू था, ना कि किसी असेंबली से रिलेटेड सीधा इशू था। उसको लेकर जिस प्रकार से विपक्ष के दलों ने महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है, उसको उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा। अब उसको राजनीतिक चश्मे से देखना है तो देखते रहें, परंतु मेरे हिसाब से किसी प्रकार से भी एमसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन नहीं है। आईपैक जितनी अभी तक बातें आ रही हैं उसका अनुसार टीएमसी के लिए एक फ्रंट एजेंसी की तरह काम करती थी। उनके लेन देन को लेकर, चुनाव के अंदर जो पैसा आदान प्रदान होता था उसको लेकर वो फ्रंट कंपनी की तरह काम करती थी। ऐसी एंट्रीज आईपैक के अकाउंट्स में या वो लोगों के अकाउंट में पाई गई जिसमें आईपैक का नाम है। अब उस जानकारी के अनुसार से ईडी काम कर रही है। अब उसका वो पैक करें या वो एजेंसी को वर्क फ्रॉम होम करें, इसका जो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। देखिए, राहुल गांधी की जो ड्यूल सिटीजनशिप का मामला है उसके तथ्य हैं, वो तथ्यों के आधार पर वह एफआईआर करने गए थे। अब उसमें कोर्ट अपनी जगह अपना ऑब्जर्वेशन दे सकता है, परंतु किसी के पास कुछ तथ्य हों तो उसके आधार पर वह एफआईआर दर्ज करा सकता है।